साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। हालांकि मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आज उत्तर कुंजी प्रकरण पे किसी प्रकार की कोई वीडियो आती, लेकिन बस कुछ बात ही ऐसी है कि बोलना पड़ रहा है और आप लोगों के बीच में आना पड़ा। आप लोग गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं, गलत चीज़ें अपने दिमाग में पाल रहे हैं। फिर से वो सपने आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं मुंगेरी लाल वाले सपने, वो सपने में आप खो चुके हैं। ये संघर्ष का दौर है। एक छोटी सी सफलता को अपनी संपूर्ण सफलता ना माने। इलाहाबाद के एक पॉजिटिव ऑर्डर को लेकर के आप अगर इतना खुश होकर के अपनी तैयारियों को पीछे छोड़ देंगे, अग्रिम रणनीतियों को पीछे छोड़ देंगे, तो आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा मेरे भाई। हमने देखा, हमने ग्रुप में मैसेज भी किया, लोगों को समझाया कि प्लीज़ आप किसी भी प्रकार के गुणांक को लेकर के, नंबर किस पे बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं कर करके कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। वो सारी चीज़ें टीम चर्चा कर चुकी है और उस पर एक नहीं 10 वीडियो बन चुके थे, 10 बार हम समझा चुके हैं। तो प्लीज़ जितने भी हमारे प्रदेश के साथी उत्तर कुंजी से रिलेटेड हैं, आप एक छोटे से ऑर्डर को लेकर के इतना ज़्यादा दिमाग में जो है पॉजिटिव चीज़ें ले करके और बहुत ज़्यादा खुश होने का वक्त नहीं हमारे पास। हमें वक्त है अभी और संघर्ष करने का। अपने दिल में उस छोटे से ऑर्डर की छोटी सी खुशियों को रखिए और उसको जाहिर ना करिए, क्योंकि जब सफलता बड़ी होगी, वो वाली जिसके लिए हम आज इतने दिनों से परेशान हैं, तब आप जी भर के खुश हो जाना, जितना मन करे उतना खिलखिला के हंस लेना, तो फिर कुछ मज़ा कुछ और होगा। तो आप प्लीज़ प्रश्नों को लेकर के चर्चा ना करें। जो प्रश्न टीमें द्वारा रखी गई हैं या जो भी टीमें रखेंगी, वो अपनी सोच से तर्कशक्ति का प्रयोग करके रखेंगी कि उन्हें पता है कि अगर वो प्रश्न रख रहे हैं तो उन्हें प्रूफ भी उसके जुटाने पड़ेंगे। और अगर आप सभी का राय है कि ये प्रश्न रखे जाए, तो मैंने अभी ग्रुप में मैसेज किया कि अगर आपका मतलब है कि प्रश्न रखा जाए, तो सीधी सी बात है, प्रश्नों के प्रूफ अगर मिलेंगे तो आप एक नहीं 10 प्रश्न कहेंगे, 10 प्रश्नों को ला करके रख दिया जाएगा। तो आप वीडियो थोड़ा अंत तक देखिएगा, बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके समझा पाऊँगा आपको, ताकि ठीक है। दूसरी चीज़, दो साथी 2 जगह याची बनने के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं। मैंने बताया है, अगर आप लखनऊ में याची हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इलाहाबाद डबल बेंच में भी जा करके याची बने, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आपका बड़ा मन है तो आप जा करके बन जाइए, आपके पास पैसे हैं तो आप वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप किसी एक टीम को ये मत कहिएगा कि साहब हमारी एक याचिका वहाँ से कैंसिल करा दीजिए। दरअसल होता क्या है कि कभी अगर याची लाभ जैसे चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ सरकार ये कोर्ट ये बोल दे कि सारे याचियों को कंसिडर किया जाए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट निकाला जाए, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है। मान लो 100 लोग एक जगह याची बने, वही 100 लोग जाकर के एक जगह और बन गए, तो उनका डाटा कितना हो जाएगा? उनका डाटा हो जाएगा 200। तो ये 100 की संख्या जो प्लस में आएगी, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा? सरकार भी सोचेगी कि बताओ इतने लोगों को हम कैसे याची लाभ दें। तो संख्या जितनी कम रहेगी उतनी याची लाभ के प्रोसेस और बेहतर होते हैं और सब चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों से इतना ही कहेंगे कि जो 2 जगह याची बनने की होड़ लगाए हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं सोनू सरोज मात्र एक याचिका में लखनऊ में याची हूँ। टीम के जितने भी टीम है, जैसे राम मिश्रा जी हो गए, प्रसून जी हो गए, इसके बाद विकास जी हो गए, दुर्गेश जी हो गए, सब लोग सिर्फ एक जगह याची बने हैं। अगर हमें आवश्यकता होती तो खुद याचिका डाल रहे हैं, तो क्या खुद याचिका में अपना नाम नहीं डालते? आप अपने विवेक से सोचिए। तो आप हमारे ऊपर भी प्रयोग करके देख लीजिए कि जब टीम के खुद ब खुद जो है मेंबर ये चीज़ बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, हमारे हाथों में खुद सारी चीज़ें किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नाम डालने में 2 मिनट लगेगा, उठा के नाम डाल लीजिए। तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में कंसिडर करके नाम काटना वाटना पड़ेगा, तो फिर वो उसमें आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आप लोगों को दिक्कतें होंगी। तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो याची नहीं बने हैं। तो दोस्त देखिए, टीम द्वारा किसी प्रकार की याची नहीं बनाया जा रहा है। टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा कोई याची नहीं प्रक्रिया चालू है। अगर और भी टीमें बना रही हैं तो आप स्वेच्छा के साथ जहां समझे वहां आप जा कर के याची बन जाएं। आपकी इच्छा है, आप आराम से याची बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल की अगर मैं बात करूं कि सर नंबर कितने बढ़ेंगे, तो साहब अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का नंबर दे देता और एक तरफ से सबको ज्वाइनिंग मिल गई होती। सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, यूजीसी की रिपोर्ट। यूजीसी की रिपोर्ट जिस दिन जाएगी उस दिन आप विजय श्री हासिल करेंगे। यूजीसी की रिपोर्ट आने के बाद फिर वो माननीय कोर्ट में जाएगी और कोर्ट के थ्रू आप उस पर आप न्याय पाएंगे।
और एक चीज़, यूजीसी की रिपोर्ट ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें स्टेट कमेटी की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं। अगर स्टेट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, यानी प्रदेश स्तर की जो कमेटी बनेगी, अगर उसमें रिपोर्ट भेज दी गई तो जाहिर सी बात है हमें उतना विश्वास, आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे जितना यूजीसी पे करेंगे। और यूजीसी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो आप सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जाएगी आपके खिलाफ़, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। तो हमारी मांग है यूजीसी रिपोर्ट को रखना। तो हमें लगता है कि ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई हो। बाकी ग्रुप में अगर आप गुणांक करेंगे या कहेंगे जिसका गुणांक ज़्यादा है, जिसका कम है वो रह जाएंगे, तो देखिए हमारी याचिका जो पड़ी है, हम लड़ जिस बेस पे रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर मार्कशीट पे जो लिखी गई है 2-4 लाइनें लिख दी गई हैं जिसकी वजह से आपको समस्याएं हो रही हैं, उस वर्ड को पूरी तरह से वहाँ से निकालना है। इसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसी तरह से जो है पहले आप फाइट में आइए, जब आप फाइट में आ जाएंगे तब आप असली काम कर सकते हैं, तब फिर आगे क्या आप प्रोसेस कर सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़ करके वहाँ पे ग्रुप के और भी साथी हैं जिन्होंने पूरी तन मन धन के साथ पूरा जी जान लगा दिया है उत्तर कुंजी प्रकरण में, वो सब ट्वीट अभियान में भी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो आप सभी जो साथी घर पे बैठे हैं, मान लेते हैं किसी साथी को प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे धरने में बुलाया गया, आप नहीं उपस्थित हो सके, तो आप फ़ोन से ट्वीट कर सकते हैं। फ़ोन के लिए आप एकजुट हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप उतने दूर लखनऊ चल के नहीं आते, तो जो साथी लखनऊ चल के गए थे 200, 250, 300, 400 की संख्या में, उन साथियों की आप मदद करें, उनकी हेल्प करें। और आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी संख्या 1-1-11 भी होता है और 1-1-2 भी हो सकता है, जिस एंगल से आप देखना चाहें। अगर बड़े हिम्मत और ताकत के साथ आपने साथ दे दिया तो यकीन करिए आप ट्वीट पे मामले को ट्रेंडिंग पे रखेंगे। हमने एक दिन मैसेज डाला कि सभी साथी उसको फेसबुक ग्रुपों वगैरह में डालते रहें, टैग करते रहें ट्विटर वगैरह पे हर जगह, ताकि वो हर जगह पहुंचता रहे, बना रहे मेंटेन कि हाँ उत्तर कुंजी प्रकरण है, अभी ज़िंदा है। आपको ये सुनहरा मौका मिला है कि न्यूज़पेपर खुद छापे हैं आपके मामले को, तो उसको आप उसी तरह से मेंटेन रखें, ये आपका काम है। सारे साथी सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, दिन भर में अगर 1-2 पोस्ट भी करेंगे तो भी बहुत सारी संख्या में हो जाती हैं पोस्टें। तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में आप इन सारी चीज़ों को शेयर करिए, लोगों को बताइए। जो भी आपसे जुड़े, राजनीतिक से जुड़े, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन तक टैग करिए। तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भेजते रहिए आप, ठीक है। कोई ना कोई तो आपका मुद्दा उठाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अगर काले से ट्रेंडिंग में ला दिए, ट्रेंड कर दिए, तो फिर ये तो और बढ़िया है। अब इतना बढ़िया ऑर्डर आने के बाद भी अगर आप अपने मामले को ट्रेंड नहीं करा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जीत के बाद भी ट्रेंड करें, या आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमें बहुत बेहतर चीज़ें, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो घर बैठे आप फ़ोन उठाइए, ट्वीट ज़रूर करिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। ग्रुप में और भी साथी हैं जो आपको ट्वीट के लिए जो भी है चीज़ें वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम वीडियो के माध्यम से भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तो मिलूंगा मैं फिर से बेसिक विभाग हलचल और तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।